हाय वेलकम टू मैथ क्लब। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 2.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और इसके बाकी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस। फर्स्ट सेट है इसमें रियल नंबर्स, आर स्टैंड्स फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब आपने ये फाइंड करना है कि द सेट ऑफ रियल नंबर्स की क्या एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। तो अगर हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो रियल नंबर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक, रियल नंबर का जो सेट है वो रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन है। अब रैशनल नंबर्स में फिर आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे आ जाते हैं। जबकि इरेशनल नंबर्स में कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं लाइक स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7 एट्सेट्रा। अब कुछ एग्जांपल्स के साथ इस बात को वेरीफाई करते हैं कि रियल नंबर्स की एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, बट रियल नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो बिकॉज ऑफ ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करता। इसे अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे आप देख रहे हैं। ये पॉजिटिव 2 एक रियल नंबर है, ओके, और इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -2। आप जानते हैं कि एडिटिव इन्वर्स किसी भी रियल नंबर का अपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव 2 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा -2, बिकॉज पॉजिटिव 2 और -2 जो है वो 0 के इक्वल होंगे। इसी तरह अगर एक और रियल नंबर है -4 तो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा +4। वाई? बिकॉज -4 +4 गिव्स अस 0, रिजल्ट 0 होना चाहिए। इसी तरह एक और रियल नंबर है, मीन्स ये एक रैशनल नंबर है, -5/4, तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा +5/4 बिकॉज -5/4 +5/4 गिव्स अस 0। इसी तरह आप कोई भी रियल नंबर लें उसका एडिटिव इन्वर्स ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। कोई भी रियल नंबर हो, 100 है तो एडिटिव इन्वर्स -100 होगा, -5 है तो एडिटिव इन्वर्स +5 होगा बिकॉज -5 और +5 0 होंगे। अब आते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पर, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पर। जैसा मैंने आपसे कहा कि जितने भी रियल नंबर्स हैं सबके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। बट रियल नंबर्स में एक एंटिटी या एक नंबर ऐसा है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, वो है 0। तो रियल नंबर्स हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बिकॉज 0 हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हाँ, एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ये सेट, बट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जस्ट बिकॉज ऑफ 0 एग्जिस्ट नहीं करता। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं सिर्फ 1-2 मिनट मज़ीद इस पर लगाऊंगा कि अगर एक रियल नंबर है 0 तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/0 होगा। सिंस 1/0 इज़ अनडिफाइंड, इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप इसे डिवाइड कर ही नहीं सकते, इसलिए इसे पढ़ेंगे अनडिफाइंड। बाकी जितने भी रियल नंबर्स हैं, कुछ मैंने एग्जांपल्स ली यहाँ पर, जैसे एक रियल नंबर है 4/2, ये एक रैशनल नंबर है। सो 4/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 2/4 बिकॉज 2 and 2 विल कैंसल ईच अदर आउट, सेम एज 4 और 4 भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, टोटल प्रोडक्ट होगा 1। इसी तरह अगर 5 एक रियल नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/5 बिकॉज 5 और 5 कैंसिल आउट होंगे, आंसर 1 होगा। जिस तरह एडिटिव इन्वर्स में आंसर आपको 0 चाहिए, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर 1 होना चाहिए। इसी तरह अगर -6/7 एक रियल नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा -7/6 बिकॉज माइनस इंटू माइनस इज प्लस, और 7 will cancel out 7 और 6 will cancel out 6, the total result is 1। so जितने भी रियल नंबर्स हैं सब के सब का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है एक्सेप्ट 0, और जस्ट बिकॉज ऑफ 0 हम रियल नंबर्स को इस कैटेगरी में शामिल करेंगे कि रियल नंबर हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बिकॉज ऑफ 0। बाकी रियल नंबर्स का एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सेकंड जो सेट इसमें गिवन है z+, इसे आमतौर पर हम पढ़ते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं z से, और जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन्हें डिनोट करते हैं z+ से, और जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उन्हें डिनोट करते हैं z- से। बिकॉज इंटीजर्स का सेट आपने पढ़ा होगा, मैं यहाँ आपको दिखा भी देता हूँ। ये है
ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स को डिनोट करेंगे, उसे आप डिनोट करेंगे z से, और इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। इसकी एक और डेफिनेशन भी ये है कि इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसे हम रियल नंबर्स पर, सॉरी, नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन जो स्ट्रेट लाइन है, आपने प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ा होगा, इसमें भी एक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ सेंटर में 0 होता है, राइट साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। एनी हाउ z पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स, और इस सेट के एलिमेंट से +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। तो देखते हैं कि क्या इस सेट का एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। चलें, हमने यहाँ पे लिखा है हैज़ नो एडिटिव इन्वर्स, हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। लेट मी एक्सप्लेन दीज 2 पॉइंट्स। आप देखिए, अगर मैं एक लेता हूँ एक एलिमेंट +1, तो +1 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -1। आप देख सकते हैं क्या -1 इस सेट में एग्जिस्ट करता है? नो। सो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव इंटीजर्स का एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। चल एक और एग्जांपल लेते हैं, -2। -2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? +2। अब +2 तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो आपने नंबर उठाया है -2, क्या वो पॉजिटिव इंटीजर है? नो। इसी तरह अगर मैं लेता हूँ +3 और इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -3। अब -3 जो है वो इस सेट को बिलोंग नहीं करता, मीन्स इस सेट में है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी z प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर सेट की बात कर रहा हूँ, इसका कोई भी एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। +5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -5। क्या -5 इस सेट को बिलोंग करता है? नो। सो इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर z प्लस हैज़ नो एडिटिव इन्वर्स। आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे। चले फिर मैं लेता हूँ +1। ओके, +2 लेते हैं, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। +2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/2। क्या 1/2 इस सेट को बिलोंग करता है? नो। आप इसको में देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो। ठीक, इसी तरह अगर मैं 4 लेता हूँ, तो 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/4। अगेन 1/4 इस सेट में है ही नहीं, कोई नंबर ऐसा नहीं जो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं z पॉजिटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर्स के, उनका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप एक और नंबर लेते हैं +10, तो क्या 1/10 इस सेट में आपको नज़र आ रहा है? नो। सो इसलिए हम कहेंगे कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिन्हें हम डिनोट करते हैं z प्लस से, उनका ना तो एडिटिव इन्वर्स होता है और ना ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। बिकॉज जो एडिटिव इन्वर्स है उसके लिए रिक्वायर्ड है नेगेटिव नंबर्स, वो भी z पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट में एग्जिस्ट नहीं करते, और जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस है उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है फ्रैक्शनल नंबर्स, वो भी इस पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे देखिए 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/5। 1/5 इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करता। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है ये, सिर्फ इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है Q-0। इसे मैं ऐसे रीड करूंगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट 0। Q को हम डिनोट करते हैं रैशनल नंबर्स के लिए। ओके, सेट ऑफ रैशनल नंबर, जैसे सेट ऑफ होल नंबर्स को डिनोट करते हैं W से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं N से, इसी तरह सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को डिनोट किया जाता है Q से। और ये जो आप 0 देख रहे हैं ब्रैकेट में, इसका मतलब है सारे रैशनल नंबर्स सिवाय 0 के। तो बहस और झगड़ा भी तो यही था ऊपर इस पार्ट में कि जितने भी रियल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स भी तो रियल नंबर्स ही है, सबके सब का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है सिवाय 0 के। तो अब वो कह रहे हैं आपसे थर्ड पार्ट में कि 0 को छोड़ के बाकी जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, क्या उनके एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते हैं? ऑफ कोर्स एडिटिव इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है जितने भी रैशनल नंबर्स हैं। मैं फिर इसी एग्जांपल को उठाऊंगा। देखिए 4/2 सॉरी ये 5/4, ये एक रैशनल नंबर है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? +5/4। इसी तरह +2 ये भी एक रैशनल नंबर है। आपके जहन में रहे कि जितने भी इंटीजर्स हैं सब के सब रैशनल नंबर्स हैं। +2 एक पॉजिटिव इंटीजर है,
विच मीन्स कि ये एक रैशनल नंबर भी है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2 मीन्स +2 एंड -2 इज 0। ओके, इसी तरह -4 ये भी एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, इसके साथ साथ ये एक रैशनल नंबर भी है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +4। तो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उन सब का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसी तरह जितने भी रैशनल नंबर्स हैं सिवाय 0 के, उनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। इसमें हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, सिवाय 0 के। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो सारे के सारे रैशनल नंबर सिवाय 0 को छोड़ के क्या उन सब के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं? बिल्कुल है। सिर्फ 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, बाकी जितने भी रैशनल नंबर्स हैं सबके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। तो ये ऐसा सेट है जिसका एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है और जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो आप आंसर में लिखेंगे हैज़ एडिटिव इनवर्स, हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगला है द सेट ऑफ होल नंबर्स। सबसे पहले तो ये समझ ले कि होल नंबर्स में कौन से एलिमेंट्स आते हैं। ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं रैशनल नंबर्स के जिसके एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। ये है सेट ऑफ होल नंबर्स जो स्टार्ट होता है 0 से फर्स्ट एलिमेंट और उसके बाद 1 2 3। अच्छा, अगर 0 को हम निकाल दें तो फिर ये सेट बनेगा नेचुरल नंबर्स। ठीक, होल नंबर जिसमें 0 भी आ जाए, एक एलिमेंट उसमें ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर इज़ द होल नंबर्स इज़ द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, एनी हाउ इस बहस से निकलते आते क्वेश्चन की तरफ। W हैज़ नो एडिटिव इनवर्स, मैंने लिखा हुआ है हैज़ नो एडिटिव इनवर्स। क्लियर है, होल नंबर्स के सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव इंटीजर्स है या पॉजिटिव है। अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूँ +2, तो +2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2। अब इसमें तो -2 है ही नहीं। इसी तरह अगर मैं लेता हूँ +4, तो +4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -4। अगेन माइनस नंबर तो नेगेटिव नंबर तो इस सेट में है ही नहीं। इसी तरह इसमें एक और नंबर भी एग्जिस्ट कर रहा होगा यहाँ पे, जैसे 100। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -100। -100 तो इसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि द सेट ऑफ होल नंबर्स हैज़ नो एडिटिव इनवर्स। क्या सेट ऑफ होल नंबर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखता है? इसे चेक करते हैं। अगर मैं एक नंबर लेता हूँ +2 या +3 मैंने लिया है, तो +3 का एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/3। डू यू थिंक 1/3 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ होल नंबर्स? क्या यहाँ पर एक ऐसा नंबर है जो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, मीन्स 1/3 के फॉर्म में हो? नो। अगर मैं एक और नंबर लेता हूँ 100, तो 100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/100। अगेन 1/100 डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ होल नंबर्स, यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ सारे के सारे नंबर जो है वो होल नंबर्स है, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ 15, तो 15 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/15, वो भी इस सेट में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द सेट ऑफ होल नंबर्स हैज़ नो एडिटिव इनवर्स, हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। प्रॉब्लम नहीं होगी आई होप इसमें। अगर फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसे मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर्स इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आप इन सिंबल्स से अवेयर होंगे, इन्हें पढ़ते हैं इनइक्वालिटी। जिस तरह इक्वल साइन होता है इसे पढ़ते हैं इनइक्वालिटी। स्टेटमेंट है इसकी फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन नंबर 5 का, -6 इज़ लेस देन 5। इस सिंबल को पढ़ते हैं, इनइक्वालिटी के सिंबल को जो लेफ्ट से राइट साइड पे है इसे पढ़ते हैं लेस देन। एग्जैक्टली द स्टेटमेंट इज ट्रू, -6 इज लेस देन 5, दैट इम्प्लाइज 0 इज लेस देन 11। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है बिकॉज 0 इज लेस देन 11। ओके, अब क्वेश्चन ये है, इसे अंडरस्टैंड ऐसे करना है कि इस साइड को मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ रेड से, ये ओके। -6 इज लेस देन 5। अब इसके साथ कौन सा ऑपरेशन, इस पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया गया है जिससे ये जो स्टेटमेंट है ये कन्वर्ट हो गई 0 इज लेस देन 11 में। अब आपके पास जो बेसिक ऑपरेशंस है मैथमेटिक्स में वो 4 है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन चारों में से कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई किया गया है, कौन सी प्रॉपर्टी रियल नंबर्स की यहाँ पर अप्लाई की गई है कि ये जो स्टेटमेंट है -6 इज लेस देन 5 ये बन जाए 0 इज लेस देन 11 में। तो मैंने यहाँ पे रेड इंक से
इसे सॉल्व भी किया है और इसमें जो प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है वो यहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए स्टेटमेंट था -6 इज़ लेस देन 5। अगर मैं इस इनइक्वलिटी के लेफ्ट और राइट साइड पे एक डिजिट ऐड करता हूँ +6, देखिए -6 का एडिटिव इनवर्स +6 ही होगा, तभी तो आंसर 0 आएगा। ये तो बहुत सिंपल है। -6 के साथ एक ही नंबर आप ऐड करेंगे +6 टू गेट 0। इसी तरह अगर मैं इस इनइक्वलिटी के राइट साइड 5 पर भी +6 ऐड करता हूँ तो इसका मतलब है +5 +6 इज +11। ओके, मैं -6 और +5 के साथ 6 ऐड करता हूँ टू गेट 0 इज लेस देन 11। Okay, which is the second part of the statement. -6 is less than 5. So if we add +6 to the left and right side of this inequality sign, we get 0 is less than 11. Okay, so कौन सी प्रॉपर्टी मैंने इसमें अप्लाई की है? एडिटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को नाम देंगे एडिटिव। मीन्स आपने कुछ ऐड किया। क्या ऐड किया? +6 on both sides of this inequality. आपने ज़ाहिर है ग्रेड 8 ग्रेड 7 में ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे जब आप अलजेब्रिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं कि एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। ये वो प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। आपने बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। सो मैंने यहाँ पर दोनों साइड्स पर 6 ऐड किया, तो अब मेरे पास स्टेटमेंट बनी है 0 इज़ लेस देन 11 और इस प्रॉपर्टी को मैं नाम दूंगा एडिटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है इस यहाँ इन स्टेटमेंट्स के लिए। सेकंड स्टेटमेंट है एक्सप्रेशन है, इसे स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे एक्सप्रेशन भी पढ़ेंगे। 7 इज ग्रेटर देन 3। ये जो सिंबल है जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट है, इसे पढ़ते हैं इज ग्रेटर देन। तो द स्टेटमेंट इज ट्रू, +7 is always greater than +3. That implies 1/3 is greater than 1/7. यहाँ कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया गया है कि 7 is greater than 3 becomes 1/3 is greater than 1/7. ओके, यहाँ पर थोड़ी सी मेंटल मैथ्स मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अप्लाई करें। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान अल्फाज में मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि 7 के साथ किस नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए टू गेट 1/3। इसी तरह 3 के साथ वही नंबर जो आपने 7 के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया टू गेट 1/7। बिकॉज जो चीज़ आप यहाँ पर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ दिस इनइक्वलिटी, उसी नंबर को आप राइट साइड ऑफ द इनइक्वलिटी पे ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इस केस में हुआ था। +6 दोनों साइड पर मैंने ऐड किया, यहाँ पर भी कुछ ऐसे करने जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर भी मैंने इसे सिंप्लीफाई किया है। देखिए यह है 7 इज़ ग्रेटर देन 3। अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1/21 से, तो 1/21 को मुझे 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा। चेंज नहीं कर सकते, +1/21 और राइट साइड पर भी 3 को 1/21 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए थोड़ा सा मैं फिर आपसे कहूँगा कि यहाँ पर मेंटल मैथ्स आप अप्लाई करेंगे। अगर मैं 7 को 1/21 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 1s are 7, 7 3s are 21, ये बन जाएगा 1/3। और इसी तरह 3 1s are 3, 3 7s are 21। तो यहाँ जो सेकंड जो राइट साइड है 3, वो बन जाएगा 1/7। तो बहरहाल यहाँ पर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स मैंने इस इनइक्वलिटी के लेफ्ट और राइट साइड पर मौजूद नंबर्स 7 और 3 को 1/21 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ मैंने कोई नंबर ऐड किया था तो एडिटिव प्रॉपर्टी, और यहाँ मैंने एक नंबर, रैशनल नंबर 1/21 को मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स ऑफ दिस इनइक्वलिटी, सो इस प्रॉपर्टी को नाम देंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, 8 is less than 10, that implies -24 is greater than -30. दोनों कंडीशंस में स्टेटमेंट ट्रू है। ऑफ कोर्स 8 is less than 10, और on the other side it's true that -24 is greater than -30.
नेगेटिव साइड पे आप जितना जाएंगे वैल्यू उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी, ये तो आपको क्लियर होगा। वंस अगेन हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है। देखिए आप 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे टू गेट नेगेटिव 24। सिंपल है, 8 टाइम्स 3 इज 24, बट अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 को नेगेटिव 3 से, यू विल गेट नेगेटिव 24। और अब चूंकि आपने 8 को नेगेटिव 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 10 को भी नेगेटिव 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10 टाइम्स नेगेटिव 3 इज नेगेटिव 30। तो मैं दोनों साइड पर 8 को भी नेगेटिव 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और 10 को भी नेगेटिव 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब इस प्रॉपर्टी को मैं नाम दूंगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आप अपने जहन में ये बात रखें कि ये जो रेड फॉन्ट है ये आपने नहीं लिखना है, इट्स जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन। द मेन पॉइंट इज टू मेंशन द प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड इन दीज एक्सप्रेशंस। अगेन हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज की है। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, x plus z equals y plus z, that implies x equals y। तो मैं फिर यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये जो स्टेटमेंट है जिसमें इक्वलिटी का साइन यूज़ हुआ है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑपरेशन अप्लाई किया गया है कि ये जो इक्वेशन है x प्लस जेड इक्वल्स वाई प्लस जेड, ये इक्वेशन बन जाए x इक्वल्स वाई। तो वाज़े यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ से दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी z को एलिमिनेट किया गया है। देखिए पॉजिटिव z है तो पॉजिटिव z का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव z। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं लेफ्ट साइड के साथ भी नेगेटिव z ऐड करूंगा और राइट साइड यानी y प्लस z के साथ भी नेगेटिव z ऐड करूंगा। क्यों? बिकॉज ये पॉजिटिव z नेगेटिव z, यहाँ पर भी पॉजिटिव z और नेगेटिव z कैंसिल आउट होंगे, तो रह क्या जाएगा, x इक्वल्स y। अब चूंकि मैं यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर देता हूँ, ये पॉजिटिव z नेगेटिव z पॉजिटिव z नेगेटिव z। अब चूंकि मैं कैंसिल कर रहा हूँ तो इसलिए मैं प्रॉपर्टी को नाम दूंगा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वाई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? बिकॉज हमने ऐड किया यहाँ पर नेगेटिव जेड और यहाँ पर भी मैंने ऐड किया नेगेटिव जेड, तो पॉजिटिव जेड और नेगेटिव जेड कैंसिल आउट होंगे, सिंपली इक्वेशन रह जाएगी x इक्वल्स वाई। नेक्स्ट पार्ट है x इक्वल्स वाई, दैट इम्प्लाइज x प्लस जी इक्वल्स वाई प्लस जी। थोड़ा सा इसका रिवर्स लग रहा है मुझे। यहाँ पर देखिए x इक्वल्स वाई के साथ क्या कुछ ऐड किया जाए टू गेट x प्लस जेड वाई प्लस जेड। सिंपल है, आप z ऐड करेंगे लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। जब आप z ऐड करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस जेड इक्वल्स वाई प्लस जेड। तो कौन सी प्रॉपर्टी आपने अप्लाई की है, कुछ आपने ऐड किया ना, z आपने ऐड किया, तो इसे नाम देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। यूँ समझे जो आपने ग्रेड 8 और 7 में पढ़ा था कि एडिंग बोथ साइड्स, एडिंग z ऑन बोथ साइड्स। सो यहाँ पर हमने दोनों साइड्स पर z को ऐड किया और नाम भी वही देंगे प्रॉपर्टी को, एडिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट है 3x इक्वल्स 3y, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स y। देखिए दोनों तरफ से 3 को एलिमिनेट किया गया है, तो सिंपल है, इस प्रॉपर्टी को मैं नाम दूंगा। ओके, कैसे कैंसिल करेंगे? अगर मैं 3x को 1/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3y को भी 1/3 से मल्टीप्लाई करूँ। क्यों 1/3? बिकॉज मुझे 3 को यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो आप देखिए 3 विल कैंसिल आउट 3, राइट साइड भी 3 विल कैंसिल आउट 3, x मल्टीप्लाइड बाई 1 इज x, y मल्टीप्लाइड बाई 1 इज y। सो कौन सी प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की? यहाँ पर कैंसिलेशन की है ना मैंने, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वाई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मैंने यहाँ पे 1/3 को मल्टीप्लाई किया है। आई थिंक ये स्टेटमेंट के साथ ही आपको ये प्रॉपर्टी भी बहुत क्लियर समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिस पर हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 0 को हम सेंटर में लिखते हैं, 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव एलिमेंट्स और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव एलिमेंट्स हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है 3 होल 2/3, आपने इसे नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करना है, इसे शो करना है, इसे रिप्रेजेंट करना है। तो इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। ये एक मिक्स नंबर है, इसे पढ़ते हैं मिक्स नंबर। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है होल नंबर यानी 3, और जो सेकंड पार्ट है 2/3, ये फ्रैक्शनल पार्ट है इसका। तो यहाँ से तो क्लियर हो रहा है कि ये जो नंबर है 3 × 2/3, ये 3 और 4 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। 3 होल
2/3 यहाँ पर नंबर लाइन पर 3 और 4 यूनिट्स, अच्छा इनको यूनिट्स कहते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, -1 यूनिट, यहाँ पर भी इसे 1 यूनिट ही पढ़ेंगे, बट लेफ्ट साइड ऑफ द ज़ीरो। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये जो यूनिट है ये ज़ीरो के राइट पर है या लेफ्ट पर है। राइट पर पॉजिटिव है और लेफ्ट पर नेगेटिव है। सो 3 होल 2/3 तो ये शो कर रहा है कि ये जो नंबर है मिक्स नंबर 3 होल 2/3 ये यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 के बीच में कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, सो इसे शो करने के लिए मैंने यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ किया है और इस पर यूनिट्स ड्रॉ किए हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने नेगेटिव साइड पर 4 यूनिट्स क्यों नहीं लिए, क्योंकि नंबर पॉजिटिव है तो इसलिए मुझे फोकस ज़्यादा करना है पॉजिटिव साइड पर। आप यहाँ पर नेगेटिव यूनिट्स भी, इनफिनिट नेगेटिव यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं, आपकी मर्ज़ी आप जितने भी यूनिट्स लें, बट मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो नंबर गिवन है वो एक पॉजिटिव नंबर है और नंबर एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन 3 एंड 4, समवेयर बिटवीन 3 एंड 4। ओके, सो कैसे करेंगे इसे? 3 यूनिट्स तो क्लियर है, ये है यूनिट 1, 2 एंड 3 ऑन द राइट साइड ऑफ दिस नंबर लाइन, ऑन द राइट साइड ऑफ दिस ज़ीरो। अब 2/3 को कैसे शो करेंगे? मैं 3 और 4 यूनिट को 3 पोर्शंस में डिवाइड करता हूँ। 3 यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 को मैं 3 पोर्शंस में डिवाइड करता हूँ। ठीक, डिनोमिनेटर में 3 है तो मैं 3 पोर्शंस बनाता हूँ। इसके जो होल पार्ट है 3 वो तो अंडरस्टूड है कि ये जो पॉइंट है ये लाई करेगा बिटवीन 3 एंड 4, समवेयर बिटवीन 3 एंड 4। ओके, सो 3 के बाद मैंने इस 3 और 4 यूनिट को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया। लाइन को मत देखिए, पोर्शंस ये देखिए, ये फर्स्ट पोर्शन, ये सेकंड पोर्शन और ये थर्ड पोर्शन। और अगर आप इन यूनिट्स को, डिवीजन्स को काउंट करेंगे तो ये फर्स्ट डिवीजन और ये सेकंड डिवीजन और ये थर्ड डिवीजन आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब 2/3 है यानी टोटल डिवीजन्स 3 है और 3 में से डिवीजन नंबर 2 को आप मार्क करेंगे। ठीक, ये देखिए, ये फर्स्ट डिवीजन, ये सेकंड डिवीजन और ये थर्ड डिवीजन है। ठीक, 3 होल यूनिट नंबर 3 और 2/3 मीन्स कि ये पॉइंट लाई कर रहा है, ये नंबर लाई कर रहा है समवेयर बिटवीन 3 एंड 4। तो टोटल डिनोमिनेटर में कितने नंबर्स आ रहे हैं? 3। आप यहाँ पे 3 पोर्शन बनाएंगे 3 और 4 यूनिट के, या 3 डिविजन्स मार्क करेंगे 1, 2, 3। अब न्यूमरेटर 2 है तो आप डिवीजन नंबर 2 पर इस पॉइंट को या इस नंबर को 3 होल 2/3 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए आप, 5/2। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और आपको पता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में चेंज किया जा सकता है इस फॉर्म में। इसे आप दोबारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं, ये आप ग्रेड 7, 6 में पढ़ चुके हैं। 2 2s are 4, 4 + 1 5/2। Okay, so 5/2 can also be expressed as a mixed number like 2 whole 1/2। अब 2 होल पार्ट तो बता रहे क्लियर कि जो इसकी जो लोकेशन है वो यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 के बीच में कहीं पर एग्जिस्ट कर रही है। वैसे भी 1/2 हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स 2.5। तो और जिस तरह हमने इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया था, अगर मैं उसी तरह सॉल्व करूं तो होल पार्ट 2 तो ये आ गया 2 यूनिट्स। 1/2 को 2 और 3 के बीच में कहीं पर हम शो करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 2, तो हम 2 और 3 के जो यूनिट्स है उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। या आप 2 डिविजन्स ड्रॉ करें, ये फर्स्ट डिवीजन और ये सेकंड डिवीजन। ठीक, अब न्यूमरेटर पे क्या आ रहा है? 1, तो डिवीजन ये 1 है और ये सेकंड है, यानी आपने 2 डिवीजन में डिवाइड किया 2 और 3 यूनिट को, या आपने 2 से 3 तक जो यूनिट है या ये जो डिस्टेंस है इसे आपने 2 डिवीजन्स में 2 पोर्शंस में डिवाइड किया, ये फर्स्ट पोर्शन और ये सेकंड पोर्शन। अब न्यूमरेटर 1 है तो यहाँ ये 1/2 यानी 5/2 यहाँ पर लाई करेगा। 2 होल 1/2 को हम 5/2 से भी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इनफैक्ट एक्चुअल वैल्यू 5/2 थी। ठीक, तो ये 2 तो क्लियर है, 2 यूनिट्स। 1/2 यानी 2 और 3 का बिल्कुल जो हाफ है, 2.5। यहाँ पर ये जो नंबर है ये लोकेट होगा 5/2। फिर से देख लें, 1/2 मीन्स आपने 2 डिविजन्स ड्रॉ करने हैं, ये 1 ये 2, इसको 0 कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि 0 आपका ये होगा, ये 1 डिवीजन और ये 2 डिविजन्स अकॉर्डिंग टू द डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर पे क्या है? 1, तो डिवीजन नंबर 1 पे आप इस नंबर को लोकेट करेंगे, मीन्स 5/2। एक और नंबर है
-3/4, यहाँ नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इस नंबर की जो लोकेशन है वो इस ज़ीरो के लेफ्ट साइड पर है। पॉजिटिव नंबर इंडिकेट करते हैं कि नंबर की लोकेशन ज़ीरो के राइट साइड पर होगी। सबसे पहले मैं 13/4 यानी -13/4 को मिक्स नंबर में चेंज करता हूँ। 3 whole 1/4 because 3 times 4 is 12, 12 plus 1 is 13/4। अब ये क्लियर है -3 कि इस नंबर की जो पोजीशन है वो 3 यूनिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ज़ीरो, ठीक है ना। ये 1 यूनिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ज़ीरो, सेकंड एंड थर्ड यूनिट। 1/4 शो कर रहा है कि ये जो नंबर है -13/4 ये -3 और -4 के बीच में कहीं लाई कर रहा है। तो चलें फिर उसी तरह आते हैं। मैं -3 और -4 के दरमियान जो लेंथ है इसे 4 डिविजन्स में डिवाइड करता हूँ। ये देखिए ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 डिविजन्स। पोर्शंस भी यहाँ पे 4 बन रहे हैं। देखिए ये फर्स्ट पोर्शन, ये सेकंड पोर्शन, ये थर्ड पोर्शन और ये फोर्थ पोर्शन। अब न्यूमरेटर पे क्या है 1, तो आप यहाँ फर्स्ट डिवीजन पर इस पूरे नंबर को लोकेट करेंगे -13/4 को। अगर लेट से ये होता 2/4 तो फिर यहाँ पे आती इसकी पोजीशन। अगर लेट से ये होता 3/4 तो फिर यहाँ पे आती डिवीजन नंबर 3 पे। ओके, सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, -3 और -4 के दरमियान जो लेंथ है इसे 4 डिविजन्स में डिवाइड करेंगे और फिर चूंकि न्यूमरेटर 1 है तो डिवीजन 1 पर इस -13/4 को आप रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके बाद एक और नंबर है, ये इरेशनल नंबर है √2। आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.4, तकरीबन 1.4 के इक्वल है √2 की वैल्यू। अब 1 तो क्लियर है कि यूनिट नंबर 1, 0.4 का मतलब है कि ये जो नंबर है 1.4 ये यूनिट 1 और यूनिट 2 के दरमियान कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। राइट साइड है 0 का बिकॉज वैल्यू पॉजिटिव है, तो 1.4। तो अब यहाँ डेसिमल नंबर्स को, ये फ्रैक्शनल नंबर्स थे, डेसिमल नंबर में हम ये करेंगे कि यूनिट 1 और 2 के दरमियान जो लेंथ आपको नज़र आ रही इसे डिवाइड करेंगे टोटल 10 डिविजन्स में। काउंट करें, ये 0 कंसीडर होगा, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सेकेंड यूनिट शुरू हो जाएगा, ठीक। फिर ये 0 होगा, इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10। ओके, अब 1 तो ये आ जाएगा 1 यानी होल पार्ट यानी कि एक यूनिट छोड़ के। 0.4 को कहाँ लोकेट करेंगे, 0.4 को डिवीजन नंबर 4 पे आप लोकेट करेंगे। अगर ये होता 0.5 तो डिवीजन नंबर 5, अगर ये होता 0.6 तो डिवीजन नंबर 6 पे लोकेट करते, अगर होता 0.3 तो डिवीजन नंबर 3 पर आप इसे लोकेट करते। ये है इस नंबर की लोकेशन। इसी तरह है √5। √5 is equal to approximately 2.2, means 2 units or somewhere between 2 and 3। तो ये 2 हो जाएगा 0.2, अगेन 2 और 3 को मैं 10 डिविजन्स में डिवाइड करूंगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10। अब चूंकि डेसिमल में 2 है तो इसलिए मैं डिवीजन नंबर 2 पर इस पॉइंट को लोकेट करूंगा। √5 equals 2.2। दिस इज द लोकेशन ऑफ √5 on this number line।